मूवी के स्टार्ट में हम लोरा नाम की ओल्ड लेडी से मिलते हैं, क्योंकि लोरा आज से 36 साल पहले यानी 1960 में लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन की पहली फीमेल मैनेजर थी। उस वक्त फीमेल्स की जॉब करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, इसलिए आज बहुत से ट्रस्ट उन्हीं की दी हुई फंडिंग्स पर चलते थे। रिपोर्टर उनसे उनकी तरक्की का राज पूछती है तो लोरा उसे अपने बैग से एक हीरा निकाल कर दिखाती है। ये बहुत ही कीमती हीरा था। लोरा बताती है कि मैंने इसे लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से चुराया था जब 1960s में मैं वहाँ जॉब करती थी। एक काबिल मैनेजर होने के बावजूद भी 6 साल तक उसे किसी तरह की प्रमोशन नहीं दी गई थी। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं और हम 1960 के अंदर लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन को देखते हैं। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। आज एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर को चुना जाना था। लोरा के परफॉर्मेंस सबसे एक्सीलेंट होने के बावजूद भी लोरा को ये पोजीशन नहीं दी जाती, क्योंकि उस टाइम पर मेल्स को हर चीज पर प्रेफर किया जाता था। इसी वजह से लोरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो अपने ऑफिस में जाती है और एक पेपर पेन पकड़ के लिखती है, डोंट गिव अप, वर्क हार्डर, यू विल विन। यानी हार नहीं मानो, तुम मेहनत करोगी और जीत जाओगी। ये लिखने के बाद वो अपने रूटीन के कामों में बिजी हो चुकी थी। तभी यहाँ उससे मिलने आता है हॉब्स नाम का एक आदमी, जो उनके ऑफिस में सफाई का काम करता था। लोरा से कुछ बातें करने के बाद वो भी चला जाता है और ऐसे ही दिन खत्म होकर लोरा भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस आई तो उसे अपने लिए टेबल पे रखा एक लेटर मिला। इस लेटर में एक मूवी का टिकट और वही पेज था जिसपे कल लोरा ने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइन्स लिखी थी। अब लेटर बेचने वाले ने उस पेज पे एक और लाइन ऐड की थी, नो यू वॉन्ट, यानी तुम नहीं जीत पाओगी। मूवी के टिकट के पीछे शो का टाइम था, इसलिए लोरा इस आदमी से मिलने के लिए सिनेमा चली जाती है। हैरानी की बात थी कि सिनेमा के अंदर हॉब्स था, जिसे देखकर लोरा वापस जाने लगी थी, लेकिन हॉब्स उसे रोककर कहता है, रुको लोरा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो बिना वजह के लोरा को यहाँ बुलाने का मकसद भी बता देता है। लोरा से कहता है कि मैं लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से हीरे चुराना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोरा हीरे चुराने के बारे में सुनते ही लोरा परेशान हो चुकी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो ना कह देती है। लेकिन हॉब्स कहता है जज्बात में कोई फैसला नहीं करो, वैसे भी तुम्हारे सारे ही सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि लंदन कॉर्पोरेशन तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकालने वाली है। मैंने मीटिंग में उनकी डिस्कशन सुनी थी। लोरा को इसकी किसी बात पे एतबार नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी रूटीन के मुताबिक ऑफिस आती है और ऑफिस की फाइल्स चेक करते हुए उसे हकीकत पता चली जाती है कि हॉब्स सच बोल रहा था। ऑफिस वाले सच में उसे जॉब से निकालने वाले थे और ये देखकर वो बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसने इस जॉब पे बहुत मेहनत की थी। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बावजूद भी प्रमोशन मिला तो भी लोग उसे काम से ही निकाल रहे थे। इस सब के गुस्से में उसने फैसला कर लिया था कि वो हॉब्स के साथ उसके प्लान में उसका साथ देगी। अगले दिन वो डॉग रेस में हॉब्स से मिलती है। वो इस मर्तबा हॉब्स के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाई थी। उससे कहती है, तुम्हारी फैमिली में तो कोई भी नहीं, 15 साल पहले तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है, तो फिर तुम इतने सारे हीरे किसके लिए चुराना चाहते हो। हॉब्स उसे उस बात का जवाब नहीं देता। उसे बस लोरा की मदद से अपना प्लान पूरा करना था, जिसमें लोरा के साथ उसका भी फायदा था। वो लोरा को अपने घर ले आता है। लोरा से अपना प्लान डिस्कस करते हुए वो बताता